दोस्तों, कभी पहाड़ों की गुफाओं में छिपकर लड़ने वाला तालिबान आज ऐसा संगठन बन चुका है जो ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों से भी ज्यादा ताकतवर माना जाने लगा है। कैसे कैसे एक ऐसा ग्रुप जिसे कभी आतंक का चेहरा कहा गया, अब खुद को एक राष्ट्र की सेना के तौर पर पेश कर रहा है। यही कहानी आज हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान, वो देश जिसकी मिट्टी ने कभी किसी विदेशी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाया। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य आया, लेकिन तालिबानियों ने उसके घुटने टिकवा दिए। 1979 में सोवियत रूस ने घुसपैठ की, लेकिन 10 साल बाद 1989 में उसे पीछे हटना पड़ा। और फिर 2001 में अमेरिका आया, जो पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिससे 20 साल तक लड़ाई चली। लेकिन आखिरकार 2021 में अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान को जीतना लगभग नामुमकिन रहा है। लेकिन अब की कहानी अलग है, क्योंकि इस बार जीत सिर्फ लड़ाई की नहीं, एक संगठन के पुनर्जन्म की है, तालिबान की। जब अमेरिका गया तो लोगों ने कहा, अब तालिबान ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लोगों को लगता था कि ये सिर्फ कुर्ता पजामा वाले मौलवी हैं, जो बंदूक चलाना जानते हैं, देश चलाना नहीं। लेकिन 4 साल में तस्वीर पूरी बदल गई। 2025 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान को न सिर्फ काबू में लिया, बल्कि अपनी एक मजबूत सेना भी बना ली। आज तालिबान के पास करीब 1.5 से 2 लाख ट्रेंड लड़ाके हैं। इनमें कई वही सैनिक हैं जो पहले अफगान नेशनल आर्मी में हुआ करते थे। मतलब तालिबान ने पुराने सिस्टम को खत्म नहीं किया, उसे अपने तरीके से नया रूप दे दिया। ईरान की तरह तालिबान ने अपनी फोर्स को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, इस्लामिक अमीरात आर्मी, जो शहरों और बॉर्डर की सुरक्षा करती है। दूसरा, मुजाहिदीन एलिट यूनिट, जो गोरिल्ला वॉर और गुप्त मिशनों में माहिर है। यानी अब तालिबान के पास सिर्फ बंदूक चलाने वाले नहीं, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाने वाले सोल्जर हैं। अब बात करें हथियारों की, तो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो अरबों डॉलर का सैन्य सामान यहीं रह गया। करीब 75,000 से ज्यादा राइफल्स, हजारों रॉकेट लॉन्चर, 12,000 आर्मर्ड व्हीकल्स और दर्जनों ड्रोन और नाइट विजन डिवाइसेस, सब अब तालिबान के कब्जे में हैं। इनका इस्तेमाल तालिबानी फाइटर जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं और कुछ की लोकल कॉपी भी बननी शुरू हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या तालिबान के पास एयरफोर्स है? जवाब है हाँ, लेकिन सीमित। करीब 40 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, जिनमें अमेरिकी ब्लैक हॉक, रूसी Mi-17 और कुछ पुराने जेट्स भी शामिल हैं। पुराने अफगानी पायलट और इंजीनियर अब इन्हें फिर से उड़ाने में सक्षम हो चुके हैं। अगर चीन से सहयोग बढ़ता है तो आने वाले वक्त में तालिबान की एयर पावर कई गुना बढ़ सकती है। काबुल, कंधार और हीरात में तालिबान ने ट्रेनिंग कैंप खोले हैं, जहां युवा रोज भर्ती हो रहे हैं। सिर्फ फौज ही नहीं, अब तालिबान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी खड़ी कर दी है, GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस। माना जाता है कि इसमें पाकिस्तान की ISI और चीन की मदद भी शामिल है। यानी अब तालिबान सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन वॉर से भी लड़ना सीख गया है। अब बात करें पड़ोसी देशों से संबंधों की, तो तालिबान समझ चुका है कि अकेले देश चलाना मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान से रिश्ते बनाए रखे हैं, चीन के साथ व्यापारिक समझौते बढ़ाए हैं, ईरान के साथ तनाव नहीं बढ़ाया है और भारत के साथ बैक चैनल बातचीत जारी रखी है। भारत भले आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता न देता हो, लेकिन अफगान लोगों के साथ हमारे रिश्ते हमेशा गहरे रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर 2025 को भारत आए हैं। यह तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी भारत की पहली मंत्रिस्तरीय यात्रा है, जो 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, जो कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5 एम्बुलेंस देकर स्वागत किया और दोनों देशों के व्यापार, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद तालिबान सरकार की पहला विदेश यात्रा थी। दोस्तों, सिर्फ 4 सालों में तालिबान ने न सिर्फ सत्ता संभाली, बल्कि एक राज्य संचालन वाली आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर तालिबान अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने में कामयाब हुआ
तो आने वाले वक्त में ये सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी चुनौती बन सकता है। पर क्या तालिबान वाकई इतना ताकतवर हो चुका है कि इजराइल जैसे देशों को भी ललकार सके, या ये ताकत सिर्फ अपनी सरहदों तक सीमित रहेगी? आपका क्या मानना है? क्या तालिबान का अगला कदम दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।